बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। आज की टॉप स्टोरी लाहौर शहर में गैस बहरान के नाम। लाहौर शहर के किसी भी इलाके, किसी भी हलके में चले जाएं, गैस को नामो निशान नहीं, गैस सिरे से ही नहीं आ रहा। हम इस वक्त चुंगी अमर सदू के मुल्हिका इलाके सतारा कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों का एक ही शिकवा है कि यहाँ पर गैस नहीं आ रही। लोगों को गैस के बिल आ रहे हैं, लेकिन गैस का नामो निशान नहीं, गैस सिरे से ही नहीं आ रही। क्या वजह है, गैस क्यों नहीं आ रही, कब से नहीं आ रही और इसका क्या हल है, यहाँ के इलाके के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह। क्या मसले हैं यहाँ पर, क्या बुनियादी मसला है, क्या आपको परेशानी है? गैस की परेशानी है बेटा। 15-20 दिन हो गए गैस बिल्कुल नहीं आ रही। असी बहुत परेशान है। असी सिलेंडर के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चे छोटे छोटे साढ़े भुखे मरन डे ने। सानू की सुकून है, हुकूमत की सुकून दे रही है। जो गैस ही नहीं आना, खाना गरीबा ने कितों है फिर। 15-20 दिनों से दिन रात नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल नहीं गैस आ रही। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं असी। और 15-20 दिनों से पहले गैस ठीक आ रही? हाँ पहले ठीक आ रही थी। क्या टाइमिंग थी उससे पहले? पहले सुबह से लेके शाम तक सही आती थी, 10 बजे जाती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं ना, चूल्हे ही नहीं जल रहे हमारे। हाँ जी, ਅਸੀਂ बहुत परेशान है। सही है। तो आप किस तरह अफोर्ड करें फिर ये जो आप सिलेंडर लाते हैं? ये तो एक खतरनाक काम है। ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। इतनी गर्मी में कैसे आप? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਪੀ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो आप ये बताएं, मतलब गैस के तो आप बिल दे रहे हैं, गैस आ नहीं रही। बिल कितना आया आपका? बिल 1000 रुपया गैस का बिल आया है। और ये बताएं कि मतलब ये तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना, सिलेंडर आप भरवा रही हैं, तो किस तरह अफोर्ड कर रही हैं? इतनी आमदन है घर में जो कमा रहे हैं? नहीं, मैं खुद कपड़े सिलाई करती हैं। हाँ जी, एक ही बेटा है मेरा, वो भी हुण काम करन लगा। पहले उन्हें तलीम पूरी की, मैट्रिक किया है, हुण वो करन लगा काम। बहुत मुश्किल दरगुजर हो रही है। रोटी फिर कब बनाती हैं? अगर गैस भी आप नहीं मैनेज कर पाती, ऐसा हो जाता है कि पैसे नहीं होते या इस तरह की कोई मजबूरी आ जाती है कि आप सिलेंडर भी नहीं भरवा सकती, तो फिर आप क्या खाती हैं तब? बेटा दसिया तो है, छत पे चूल्हा बनाया लकड़ियों का। तो आंटी आप बता रही हैं कि आपको बीपी का भी मसला है, तो गर्मी में फिर? हाँ नहीं, सुबह सुबह नाश्ता बना लेदा है, फिर रात को जो छावां आ जाती छत पे फिर खाना रात का बनाईदा है। 7 बजे खाना बनाईदा जो छाव हो जाती छत पे उदों। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। आप ये बताएं, आप बता रही हैं कि 15-20 दिन हो गए यहाँ पर गैस नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं है, आ ही नहीं रही। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए गैस नहीं आ रही। हुकूमत का हमें क्या फ़ायदा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग मिल के कंप्लेन करने गए हैं? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं गए। अभी तक नहीं गए कंप्लेन करने? तो मतलब आपने किसी को बताया है? यहाँ के मर्द हजरात भी कंप्लेन करने गए हैं? नहीं बेटा, मेरा तो मियाँ ही नहीं आया ना। मेरी 3 बेटियाँ हैं, बस बेटा भी नहीं आया मेरा। तो कैसे घर चला रही हैं फिर? कौन? अल्लाह, घर है मेरा अपना, वो किराए पे रेंट पे दिया हुआ है, इसलिए घर चलता है मेरा। गैस नहीं आ रही है तो फिर आप खाना कैसे बनाती हैं? सिलेंडर पे। सिलेंडर पे भी इतना मतलब महंगा हो जाता है और आमदन नहीं होती, किस तरह सिलेंडर भरवाती हैं आप फिर? सही है, जैसे कभी किसी बहन से ले ली, कभी किसी बहन से ले ली। अच्छा, 1 किलो अगर आप सिलेंडर में गैस भरवा भी रही हैं तो कितना टाइम चल जाता है? 2 दिन चलती। और कितनी मतलब कितने पैसे की आप, कितने रुपए की आप गैस 500 भरवा? की। 500 की। रोज़ के 500 निकालना, ये तो अलग खर्चा हाँ होगा। जी बिल्कुल, ये अलग खर्चा। कितना बिल आया आपका? बिल मेरा आया 700 रुपया। आपने, और गैस नहीं आ रहा लेकिन फिर भी बिल आ रहे हैं? बिल आया 700 रुपया। ठीक है। क्या 15-20 दिनों से पहले आप लोगों के जो गैस जा रही थी उससे पहले ठीक आ रही है? हाँ जी, पहले ठीक आ रही थी, 10-15 दिन ही हुए हैं खराब हुई। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। 3-4 ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਤੱਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਮੁੱਲ ਬਲ ਗਏ। ਉਤਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। और इतनी गर्मी में फिर कैसे लकड़ियाँ जलाई जा? ਵੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तो जब माँ जी गैस नहीं आ रही है तो खाना कैसे बना रहे हैं आप लोग? ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਖਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਲ ਭੁੱਖੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 6000 ਕਲਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਲਾਤਾ। ਬਿੱਲ ਤੇ कितना बिल आया आपका? यार की 1300 आया है। और बिल आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही। अब ऐसे महीने का बिल है। सही है। बिल ना तारांगे
ठीक है, तो आप लोग कंप्लेन के लिए गए हैं किसी के पास? कंप्लेन ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ किससे ਕਹਿ कराई? ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘੱਲ ਲੈ ਟੀਮ ਘੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ कोई टीम नहीं आई चेक? ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਹ ਦਿੰਦੇ ਆਉਨੇ आपके लिए हम फारिग नहीं है, आएंगे पर ठीक है कर देंगे ठीक, बस बार बार ऐसे ही आए। 3-4 ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ इसका मतलब पूरे इलाके में गैस नहीं आ रही? ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਜਾਗਣ ਡਏ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਉਂਝ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਡਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। आप सिलेंडर वगैरह फिर इस्तेमाल करें? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਇੱਟਾਂ ਬਲ ਗਏ ਕੀ ਕਰਗੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲ ਗਏ अलग खर्चा है सिलेंडर का? ਹੈ अलग खर्चा हो गया? ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ लोगों ਖਰਚਾ का 300-250 है तो 2 दिन निकलते हैं, बस 2 दिन, बस 2 दिन, 2 या 3। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ नहीं ना ये वहाँ बेटी है, इनको तो 200 आ गया या 700 आ गया। अब किसी को 11,000, किसी को 15,000, वो बिल्कुल सामने घर के उनको 12,000 गैस का बिल। जी ऐसे रेंट पे रहते हैं हम लोग जो, तो बताएं कि बच्चों के कहाँ से हम सिलेंडर कहाँ से लाएं? बच्चों के लिए इतनी मुश्किल हुई है, अब करें हम लोग क्या? इसी तरह टीमें आ रही हैं, आके देख के चले जा रहे हैं। आप ये बताएं कि मतलब आप लोग ख़वातीन या आपके मतलब मर्द हजरात जो हैं यहाँ पर वो मिल के कंप्लेन करने गए? कंप्लेन हमारी गली के जा रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं रेगुलर, कहते हैं आएंगे। हम लोग ना सैटरडे वाले दिन वाले ना उधर से टीम फ़ोन कर करके ने बुलाया, वो ये कहते हैं कि पीर वाले दिन अभी हेड ऑफिस पता नहीं कहा आपकी कंप्लेन जाएगी, कंप्लेन के बाद फिर टीम आएगी। आज पीर मंडे भी आ गया है, तो देख लें अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। और 20 दिन हो गए आप लोग की गैस? इतने दिन हो गए हैं, हम लोग रेंट पे इतना इतना रेंट, अब बिल इतने इतने आ रहे हैं, अब सिलेंडर कहाँ से लाएं? और बच्चे बेचारे अब कहते हैं हमने नान नहीं मम्मा खाने, अब अक गए हैं बच्चे, स्कूल भूखे जा रहे हैं दोपहर को बगैर नाश्ते के। दोपहर 3 टाइम का आप मतलब बाजार से फिर कैसे अफोर्ड करें? थोड़ा बहुत लाते हैं, एक टाइम ला के दूसरे टाइम नहीं, शाम को फिर क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? रंग का पेंट का काम, वो बेचारे सुबह भूखे जाते हैं, वो नान नहीं बाहर से खाते। और वहाँ और क्या मसले हैं इस इलाके में? फिलहाल तो यही मसला है, ज़्यादा गैस का ही मसला है, गैस का ही मसला ज़्यादा हो रहा है। वैसे तो पानी पूनी का मसला ठीक है, सिर्फ गैस का ही मसला। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ कहाँ हैं आप लोगों के ईंटों के चूल्हे? ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਜੇ बनाए आपने? ਹਾਂਜੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਬਿੱਲ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਵੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਵਾਸੀਆਂ ਨਵਾਸੇ। तो किस तरह आप साथ किराए भी दे रही हैं, आप बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल भी दे रहे हैं? नहीं, हम नहीं पानी के बिल दे रहे, हमारा छोटा सा ही बस है, ये कमरा बरांडा अपना ही है मेरे साथ। हाँ जी, पानी के भी बिल दे रहे हैं, ये भी बिजली के भी की करिए? आमदन थोड़ी आ, खर्चे बहुत है। कौन कमा रहा है आपके घर में? मेरे बेटे आ 2, क्या मतलब क्या काम करते हैं? ਇੱਕ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਲ ਪੂਰੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ? ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। हाँ जी, ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ? ठीक है, हम और ख़वातीन से बात करते हैं। रिक्वेस्ट ये प्लीज़ आप ये नहीं कि बार बार आ रहे हैं, आपसे पहले भी मीडिया वाले आए हैं, लेकिन ये आगे तक कंप्लेन भेजें ज़रूर जाएगी आपकी कंप्लेन। प्लीज़ कि हमारे बच्चे बेचारे भूखे मारे, हम नहीं अफोर्ड कर सकते सिलेंडर, उसकी गैस आके हमारा हाँ काम जी। शुरू करें, जो भी मसला है वो हल। हाँ जी, ये हमारे ना बिल्कुल बंद घर है, लकड़ियाँ भी नहीं जला सकते। हाँ, ये सिलेंडर है, सिलेंडर इतना महंगा है तो 1-2 दफ़ा पकाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। और आप देखें ना ये जो सिलेंडर है वो तो है भी ख़तरनाक। हाँ जी, सिलेंडर में हाँ। आप लोग बता रही हैं कि आप लोगों ने कहाँ हैं वो चूल्हे? चले आप हमारे साथ दिखाएं कहाँ हैं, बाजी चला दिखाएं। चला लिया। इन ख़वातीन ने कुछ बता रही हैं ये कि इन्होंने ईंटों के चूल्हे बनाए हैं। आइए अपने नाजरीन को वो भी दिखाते हैं, चलें। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन लोगों ने लकड़ी के यहाँ पर बनाए हुए हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं और ये ईंटों के चूल्हे बनाए हैं। ठीक है, आप ये कब से आप इस्तेमाल कर रही हैं? जब से गैस नहीं आ रही तब से। ठीक है, 20 दिनों से। और हम देख रहे हैं इतनी धूप पड़ी है, तो इतनी धूप में कैसे खाना बना लेती हैं? बस बच्चों को तो खिलाना ही है ना, इसलिए। कितना बिल आया आपका? 25,000। गैस का बिल आया? जी। आपने दिया? हाँ जी, कहाँ से दें?
सही है। बच्चों को पेट भर ले या बिल वगैरह उतार ले। कच्चा आप लोगों का घर है, मतलब कोई इतना आलीशान भी घर नहीं बना हुआ, इस तरह आप रह रही हैं और फिर भी 25,000 बिल आपने किस तरह दिया है? दिया नहीं है, राशन या पूरा कर लेंगे, बच्चों को पेट भर ले। किस तरह बिल आप पूरा करेंगी, क्योंकि आगे तो डेट आ गई है बिल जमा करवाने की? मैंने अपने भैया से बात की है, वो कह रहे दे देंगे जब होगा तो। उधार मांग के पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग गए हैं कंप्लेन के लिए किसी? हाँ जी गए हैं, वो कहते हैं जी गाड़ी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आप घर जाएं आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, आते हैं देखते हैं जी, ठीक है जी शाम को आ जाएंगे। शाम को आते हैं, ये हमारा काम नहीं है जी, ये किसी और महकमे का काम है। क्यों, गैस का किसी और महकमे का काम कैसे? नहीं, वो कहते हैं जी डिमांड कोई और है इनकी, ठीक है। लेकिन जब कोई कॉल करते हैं हमारे पास तो इतना बैलेंस नहीं होता, ठीक है। किसी से पैसे लेकर, ये PTCL का नंबर है को थोड़ा पैकेज का आके काम करते, ठीक है। इतने आधा घंटा वैसे ही टाइम ज़ाया करते हैं। ये देखो, ये 25,000 बिल है, कहाँ देंगे हम, ठीक है। हम कंप्लेन करा के अभी कॉल मुझे आई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक कर, ये देखें। किसकी कॉल आई आप? महकमे सुई गैस के। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इनका घर देख सकते हैं, आप लोगों को भी दिखा सकते हैं कि इनका तकरीबन 2 कमरों का घर है और ये कोई पक्का मकान नहीं है, कच्ची ईंटों का मकान बना हुआ है। ये एक बरामदा है और गैस का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है। इन लोगों ने एक ईंटों का चूल्हा बनाया हुआ है जिस पे लकड़ी जला के ये लोग अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उन लोगों को खाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन इनका गैस का बिल 25,000 आया है और किस तरह ये देंगे, इन्हीं से पूछते हैं। तो आप अब इतना महंगा बिल किस तरह देंगे, कहाँ से उतारेंगे? भाई किसी से धार लेंगे और क्या करेंगे, ना देंगे वो मीटर काट के ले जाएंगे, अगर ना देंगे तो मीटर ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, क्या कहा है अब आप बता रहे हैं? हम नहीं तारेंगे इस तरह, जब गैस भी नहीं आती तो बिल क्यों तारें, ये हम नहीं तारते। तो गैस भी नहीं आती तो बिल तो क्यों तारें। ये लोग अगर ले गए मीटर उतार के, एम ले जाए, आए यहाँ आए को उतारने यहाँ आए फिर, ठीक है। इतने मजबूर हैं, आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने बिल भी फाड़ दिया है। 25,000 बिल है। और क्या काम करते हैं आप? मैं जी ये सब्जी की दुकान का काम करता हूँ, मैं फालिज का मरीज़ हूँ, मैं अपनी दवाई लूँ को ये बच्चे पालूँ कि ये गैस का बिल तारूँ, ठीक है। 2 मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे काम करूँ, ठीक है। लेकिन जो अगर 25,000 तार के भी गैस नहीं आनी तो इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन जो अब जब कोई तारने आएगा ना उसे हम निबड़ेंगे, ठीक है। ये पूरा हमारा मतलब हमारे साथ है, ठीक है। लेकिन गैस आए तो फिर भी ठीक है। चेक करने आ नहीं रहे हैं, लेकिन मीटर उतारने फ़ौरन आ जाएंगे। हाँ बिल नहीं तारेगा तो फिर फ़ौरन आ जाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का करम। क्या और मसले हैं यहाँ पर? बस यही मसला हमारा, और कोई मसला नहीं, सिर्फ गैस का ही मसला है। गैस नहीं हमारी आ रही, अब वो आते हैं चले जाते हैं, उधर जाओ दूसरे शोबे में जाओ, तीसरे शोबे में जाओ, वैसे ही हमें बोलते जान भी जाते हैं। वो इधर नहीं आ रहे। कितने लोग चेक करने आ गए हैं तब से? फ़ोन करेंगे तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद गाड़ी आएगी, वो वापस चली जाती है। ये हमारा काम नहीं है, किसी और का काम, उससे फ़ोन करें, वो ऐसे कह रहे हैं। यहाँ का कोई काउंसलर, यहाँ का कोई मेंबर कोई नहीं आता? नहीं आ रहा, हम अभी जा रहे हैं उसके पास भी, सुबह फ़ोन किया, कह रहे दफ्तर आ जाओ। वैसे कौन है यहाँ का MNA? MNA का ना की है जी अपने का इतों का जरा कौंसल मियाँ नसीर अहमद साहब ने। गए आप उन लोगों के पास? अभी जा रहे आपके पास, सुबह फ़ोन किया है, उन्होंने बोला दफ्तर आ जाओ। हम अभी दफ्तर नहीं है, थोड़ी देर बाद आए हैं, इसके बाद हम उधर ही जाएंगे, दफ्तर ही जाएंगे। लतीफ़ खोसा बता रहे हैं यहाँ के वो हैं काउंसलर या वो उम्मीदवार? वो PTI देने, वो PTI देने, नवाशी साहब देने, नसीर खोसा साहब। ठीक है, क्या आप कहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं इतने यहाँ पर? बाजी पैगाम देंगे कि हमारी गैस आए, और हमें क्या चाहिए, इनसे कुछ नहीं चाहिए, हमारी गैस आनी चाहिए बस। क्योंकि हम मजदूर आदमी है, दिहाड़ी लगाते हैं, कभी नहीं लगती तो गैस फोल्ड नहीं करते। 300 रुपये किलो गैस है, कहाँ से लाए रोज़? कितने पैसे आप एक हफ्ते में? मैं मजदूरी पे काम करता हूँ, पेंट का काम करता हूँ, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। 1000 रुपया 1500 रुपये दिहाड़ी है मेरी। आज मुझे 15 दिन हो गए घर बैठे हुए हैं। अब पेड़ पालेंगे या गैस लाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, बच्चों को तो खाना खिलाना ही है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो 1000-1500 में अगर आपका बिल आ जाता है इतना ही, तो आप सारे तो हमारा 25,000 आया हुआ है, गैस ही नहीं आ रही, क्या करें हम? इसीलिए हमने तारा ही नहीं है बिल। मुझे लगता है आप लोगों का शायद रेस्टोरेंट होगा अगर इतना आपका बिल आया। ऐसे ही भाजी किराए से मकान किहड़ा साथी साडा अपना किराएदार असीं 25,000 बिल दे के पागल हो गए, साडी गैस बिल्कुल ही नहीं आन रही। लिहाजा मेहरबानी की है गौरमेंट अगे यही साडी दरखास्त है कि साडी गैस सही की जाए बस।
हाँ जी। ठीक है, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेंगे। भाई आप बता रहे हैं आप गए हैं कंप्लेन करने। जी मैं कंप्लेन सेंटर गया हूँ हेड ऑफिस में, 7 अप पुल के ऊपर। ठीक है, कंप्लेन करवाई है, उनकी टीम आई है, गली के कुछ मेंबर्स ने कंप्लेन करवाई है, टीम आई है, चेक किया है, मीटर खोले हैं। जी आपको जो मैनेजर है ना वो रब्ता करेगा। बताया नहीं क्या मसला है? नहीं है, मैनेजर रब्ता करेगा। आज 1 हफ्ता हो गया है, मैनेजर का वेट कर रहा हूँ कि पता नहीं वो मरियम नवाज साहिबा ने कोई मैनेजर अपना लेके आना इधर। वोट हमने नून लीग को दिया है। जब उनको काम होता है वो बाप बना लेते हैं हमें, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ। 20,000 रुपये सैलरी है, उसमें घर का रेंट दें, बिजली का क्या किराया दें, क्या करें हम? गैस आ नहीं रही, 72 हज़ार रुपये मीटर का बिल किराया दे रहे हैं। काम आ रहा है, काम ऊपर से कोई नहीं है, क्या करें हम? ठीक है, अब बाल बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नाले के ऊपर मच्छर इतना है, वो कोई काम नहीं करता, गैस नहीं आ रही, बच्चों का कैसे हम रोटी दें? हम रोने वाले हो जाते हैं। माँ बाप हमारा कुछ भी नहीं करते। अब हम जवान आएंगे, हम ही काम करेंगे तो भी ना, जब गैस ही नहीं आएगी हम भूखे ऑफिस जाते हैं, क्या करें? अब ऑफिस वाले हैं वो भी नहीं कुछ करते, उनका भी काम। एप्लीकेशन नंबर मेरे पास मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, आप कैमरे पे नोट कर लें। ये एप्लीकेशन नंबर है, आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी एप्लीकेशन का नंबर। 22 तारीख का, लेकिन मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर किसी ने रब्ता नहीं किया अभी तक। तो कोई आएंगे जी, उन्होंने कहा था कल हो जाएगा, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि 15 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, कोई कल नहीं इनका आया। कोई हमारा काउंसलर है वो भी अभी तक नहीं आया, उनसे हम 2 दफ़ा कॉल पे बात की। जी मैं लाहौर से बाहर हूँ, जब वोट लेना होता तब वो लाहौर में हो ना, लाहौर से बाहर भी हो तो फिर पता नहीं मरियम नवाज साहिबा वाली फ़्लाइट पकड़ के आ जाते हैं गली में, वो फ़ौरन उस टाइम आ जाते हैं। इधर गली का काम कोई भी नहीं करता। लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो असम्बली हाल में सोए होते हैं ऐसे, उनको अवाम का पता ही नहीं है कि अवाम हमारी क्या कर रहे हैं। NA 131 ख्वाजा साहब हैं, हम ख्वाजा साहब के हम मानते हैं, काम करवाते थे। मियाँ नसीर साहब हैं, वो भी काम उनको करवाना नहीं आता, अवाम से वोट लेने आते हैं वहाँ, काम ये है बस। बाकी ये सारे क्या आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? इतने परेशान हैं आप? परेशान क्या है, देखिए हम एक ही हैं, हम हमारा काम है। ये देख ले तार है, बच्चे को करंट लगा है, 11,000 kV वाट है, बच्चे को करंट लगा, उसका बाजू कट हो गया, बच्चे के पाँव कट हो गया, यहीं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। कब ये वाकया हुआ है? कोई 7-8 मंथ पहले का वाकया। तारों की कंप्लेन की हुई है, वो भी नहीं सुन रहे। जब इधर कोई 2-3 बंदे मरेंगे ना, फिर आएंगे, फिर काम होगा इनका। 20 से 22 हज़ार वाले हम सैलरी के बंदे हैं, 15,000 रुपये हम रेंट, घर का रेंट। आपका कितना बिल आया? मेरा 48,000 रुपये बिल है। गैस का मैंने नहीं तारा, क्या करें? 20,000 रुपये मैं कमाता हूँ, अब 48,000 रुपये मैं कैसे दूँ? भाई वो तो आ जाएंगे, आपको पता है, बख्शिश तो किसी को। गैस यूज़ करें ना करें, टैक्स उन्होंने लगा दिया, बिजली के ऊपर टैक्स, घर के ऊपर टैक्स, खाना पीना उसके ऊपर टैक्स, क्या करें? बच्चे की कोई चीज़ लेने चले जाए ना, पैम्पर है उसके ऊपर भी टैक्स है, अब तो वो भी पहनाना उसके ऊपर भी टैक्स है, अब कपड़े के ऊपर टैक्स है, जूस के ऊपर टैक्स है, क्या करें हम? खून निचोड़े हैं गरीब, खून निचोड़े हैं गरीब का। तो इन्होंने इस तरह कर लिया, अमीर जनाबे वाले के 10-10 AC चल रहे हैं, गरीब का 1 AC चल रहे हैं, जहाँ वो लाइनमैन जो होता है वो दूसरों के साथ मिलके गरीब के ऊपर उसका बिल पड़ जाता है। अब इस बार बिजली के बिल की रीडिंग आप देख लें, किसी का 150 होगा मीटर, किसी का दूसरे होंगे रीडिंग, लेकिन 60-60 हज़ार रुपये बिल आया, वो भी नहीं उतार रहे। बिजली के बिल, बिजली का बिल, बिजली आ रही है? बिजली भी नहीं आती, 2-2 घंटे जाती है लेकिन बिजली नहीं आती। कंप्लेन करने चले जाएं जी, SDO साहब मौजूद नहीं है, यहाँ गैस के दफ्तर चल जाएं जी, मैनेजर साहब अभी नहीं मौजूद हैं, रोड पे गए हुए। क्या सही आपने बताया कि कुछ लोग आए थे चेक करने, उन्होंने चेक किया, बताया कि क्या प्रॉब्लम है? किया, मैंने पूछा, रीज़न पूछे कि यार हमें कुछ साफ बात बताए ना कि कितने दिन लगेंगे। वो कहते जी 1.5 मंथ लगेगा, टाइम होगा तो हम काम कर देंगे, नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते, जो आप कर सकते आप कर लें। जाहिर सी बात है, ये मेरे हाथ में बिल है, फिर हम रोड ब्लॉक करेंगे, FIR होगी, जाहिर सी बात है, फिर गरीब बंदे हैं ना, हमारे ऊपर भी FIR होनी है, अमीरों के ऊपर टैक्स नहीं होने। खान साहब अपनी जेल में हैं, मरियम नवाज उनके पीछे हैं, नवाज शरीफ साहब उनके पीछे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। गरीब बंदे का किसी को नहीं पता कि गरीब की किसी ने हाँ भी, गरीब की हाय पढ़नी इनको, सब कुछ इनका बेड़ा गर्क हो जाना। दावे बहुत किए थे इन लोगों ने, दावे किए हैं।
देखें जी, मरियम नवाज साहिब हैं, वज़ीर आला पंजाब बनी है, ठीक है, हम मानते हैं हम नून लीग की सपोर्टर हैं, लेकिन एक दफ़ा भी वो आवाम में नहीं निकली। स्टूडेंट को वो बाइक्स दे रही हैं, बिजली के ऊपर टैक्स लगाई जा रही, 3 दिन बाद देखते हैं जी 2 रुपये बढ़ गया, 4 रुपये बढ़ गया, पेट्रोल 40 रुपये बढ़ाते हैं, 15 रुपये नीचे करा देते हैं। उन्होंने कहा है हमने महंगाई को कंट्रोल किया है, ये बात की इन लोगों ने कि हम लोगों ने महंगाई को कहाँ कंट्रोल हुई है? मुझे एक चीज़ बता दें, हमारे साथ ये 15 साल पहले का दावा हुआ है, मैं 2016 से देख रहा हूँ इलेक्शंस में, ये सुबह बंद होना है जी, सुबह बंद होना है, सुबह बंद होना है। आज कोई दूसरा तीसरा इलेक्शन बड़ा हो गया, सुबह बंद नहीं हुआ, बच्चे गिरते हैं, रेस्क्यू को कॉल कर लें वो आते हैं निकाल देते हैं, लेकिन हक फैमिली हॉस्पिटल सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, कोई काम नहीं होता। बस वो नॉन लीग है, वो पीटीआई है, वो लब्बाइक है, काम नहीं करते, बस अपना उन्होंने बनाया हुआ कि आवाम को बस इस तरह काम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाई यहाँ पर गैस का सबसे बड़ा मसला बता रहे हैं ये लोग, आप बता रहे हैं कि कंप्लेन के लिए गए थे, कुछ लोग आए थे, क्या उन्होंने बताया है, क्या कब तक हल करेंगे मसला? ये हल नहीं करेंगे जब तक इनकी जेबों में पैसे नहीं जाएंगे, ये हल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हराम खाने वाले लोग हैं। हराम खाने वाला कभी किसी के कहने पे नहीं चलता। 75 सालों से ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, खुद कर्जा लेते हैं और आवाम पे डाल देते हैं। टैक्सेस हमें जमा करवाने पड़ते हैं, इनको क्या है, ये लंदन भाग जाते हैं। इमरान खान साहब घर में सुकून से सो जाते हैं, ठीक है। जरदारी साहब 5 साल हुकूमत की, उन्होंने आवाम का कुछ भी नहीं किया। बिलावल भुट्टो को कुछ भी नहीं करना आता, ठीक है। हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या जिन लोगों से आप लोग पैसे? और जीएसटी किस चीज़ की लगा रहे हैं ये लोग? किस चीज़ की जीएसटी लगा रहे हैं? सब्जियों पे, दर्जियों पे, गोश्त के ऊपर क्यों लगा रहे हैं जीएसटी? किस चीज़ की? हमें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें वो तो मिल नहीं रही हैं। इनके पीछे पीछे भागते रहे, बने हुए हैं ना कि इनके पीछे पीछे भागें। आज तक मैंने वोट नहीं दिया क्योंकि हमें नज़र आता है कि हम ये सब नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ, इमरान खान, उसके बाद ये क्या कहते हैं, जितने भी इनके साथ के हैं ना, सब इनके। क्या लगता है कौन बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को ले नहीं आएगा? बेहतरी की तरफ तभी आएंगे जब आवाम बाहर आएगी, इनको जूते मारेगी, इनके बिजली घर तोड़ेगी, पार्लियामेंट को तोड़ेगी, जाके गवर्नर हाउस को तोड़ेगी, तब तक कोई काम नहीं हो सकता इस पाकिस्तान में। इंडिया हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। रेंट पे मैं रहता हूँ, 15,000 मेरे घर का रेंट है, ठीक है। मोहरों का मरीज हूँ मैं, टेलर मास्टर हूँ मैं डिफेंस में, लेकिन क्या कमाता हूँ? अब कारोबार नहीं, ईद के दिनों में कारोबार नहीं है। जब महंगाई होगी तो लोग क्या करेंगे? वही पुराना उतारा है वही पहना है, वही उतारा है वही पहना है, बस। कारोबार कैसे होगा? आप लोग कारोबार बढ़ाने नहीं आए हैं, आप लोग कर्जे लेकर आवाम के सर पे डाल के खुद भागना है आप लोगों ने। ये 5 साल की हुकूमत में आप लोगों ने 75 सालों में कुछ नहीं किया, तो 5 साल की हुकूमत में आप लोग क्या कर लोगे? हुकूमत में आने से पहले हर कोई दावा करता है मुल्क की बेहतरी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, स्कीम्स निकालेंगे। सब झूठ है ये। मेरे वालिद साहब ने स्कीमें ली हैं, कुछ नहीं हमें मिला, सब झूठ है ये। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आवाम को, सब झूठ है ये। सर, हमारे एक्सपर्ट से हमने पूछा, उन्होंने ये कहा कि उन्हें पता चला है कि पाकिस्तान में कुदरती गैस के जो ज़खायर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ये सब झूठ है ये, ठीक है ना। बलूचिस्तान में तेल मौजूद है, क्यों नहीं निकालते हैं ये लोगों के आगे, इसराइल के आगे, कभी किसी के आगे, अमेरिका के आगे ये झुकते हैं जाके? क्यों झुकते हैं ये? किस चीज़ के ये मुसलमानियत का दावा करते हैं? किस चीज़ का दावा करते हैं ये बताएं? ज़िंदगी में मेरी उम्र 56 साल हो गई है, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। मैंने नहीं दिया वोट, क्यों मैं दूँ वोट? जब मैं अपना कमा के खा रहा हूँ, अपने पास से टैक्स दे रहा हूँ। ये हमें आ जाते हैं जी, तोड़ा थैले का ले लें, हैं वो भी सूखी रोटियों का, ठीक है। सूखी रोटियों का तोड़ा आवाम खाने पे मजबूर है। ठीक है, आप ये बताएं कि आपने कब देखा है, कब यहाँ पर ये जो गैस की पाइपलाइंस डली थी उनकी मुरम्मत की गई या फिर वो नई पाइपलाइंस डली? मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। ये आज से 45 सालों से जब से पाइपलाइन डली, मैंने नहीं देखा किसी ने आगे रिपेयर की हो। हमारे मुल्क का तो यही तो गंदा कानून है कि कोई काम किया जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है वहीं पे। जब तक एक मशीनरी को चलाने के बाद चेक नहीं किया जाएगा तो वो कैसे काम करेगी सालों तक? इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तभी वो चल पाता है दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा इस तरह होता है। ये कैसे लोग हैं हमारे कि ये उठें बाहर आएँ, इनको मारें तोड़ें इन्हें पकड़ के? ये आवाम के आगे कौन सी चीज़ है? सही है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि सब मरना भूल गए ये लोग, मरना याद रखें अपना।
जिसको हमने जवाब देना आखिरत में जाके। दुनिया में क्या रह जाएगा, 80 साल जी लेंगे, 100 साल जी लेंगे, आखिरत में जाके आपने जूते ही खाने हैं। हमने भी खाने, आपने भी खाने, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग बेईमान हो रहे हैं, चोरियां करने पे मजबूर हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं चोरियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पुलिस कानून उठा के थाने में डाल देती है, बच्चों को काम पे लगाते हैं तो पुलिस उठा के ले जाती है। सर, इलाके के मतलब ख़वातीन से हमने बात की, उन्होंने यही बताया कि हम सिलेंडर यूज़ करने पे मजबूर हो गए हैं, हमने मिट्टी के चूल्हे बनाए हैं या फिर ईंट। आधा घंटा पहले सिलेंडर भरवा के लाया हूँ। अभी भी गर्मियों में 300 रुपये किलो गैस है, जब महाना मेरी 5 से 6 किलो गैस लगती है, तकरीबन 1500-2000 रुपये तो मैं उधर खर्च कर रहा हूँ, तो बिल मैं क्या खाक दूंगा। सही है। सर्दियों में तो माना गैस नहीं आती, सुनने में आता है कि जम जाती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। गर्मियों में क्या वजह है, क्यों नहीं आ रही गैस? गैस सर्दी या गर्मी दोनों में आती है, ये लोग देते नहीं है, क्योंकि इन लोगों की गैसें बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े गवर्नरों के घरों में जाती हैं। यहाँ पे कहाँ से आएंगी? अभी चले जाएँ आप, पूरे पाकिस्तान में लाइट जा रही होगी, ठीक है, इस्लामाबाद असम्बली और ये पंजाब असम्बली में लाइट नहीं जा रही होगी, इनकी कोठियों में चले जाएँ, AC चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है, गैसें आ रही हैं इनकी, हमारी नहीं आ रही हैं। बिल लेने के बावजूद भी ये पैसे पूरे लेते हैं, सौदा पूरा नहीं देते हैं। क्यों, किस वजह से नहीं देते हैं? फिर कोई इंसान अवाम बोलती है तो अवाम पागल है। कैसे पागल है? ये जवाब दें हमें आके। वोट लेना होता है तो ये भागे हुए आते हैं। सर, ओवरऑल महंगाई की बात की जाए तो लीगी हुकूमत ने कहा कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया, पेट्रोल हमने सस्ता किया, बाकी सारी चीज़ें सस्ती की, लेकिन ये जो कमी है कीमतों में आवाम तक तो नहीं पहुंची किसी भी तरीके से। 75 ईयर्स हो गए हैं, कभी आप लोगों ने देखा है कि क्या कहते हैं महंगाई सस्ती हो पाकिस्तान में? मेरे वालिद साहब हज करने गए हैं सऊदी अरब, उन्होंने हर चीज़ उन्होंने दी है। यहाँ पे क्या दिया जाता है? रोज़ों में भी यहाँ पे और महंगाई कर दी जाती है। कुदरती चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से पैदा हुई हैं मुसलमानों के लिए हलाल हैं, लेकिन ये इनमें से एक भी चीज़ सस्ती नहीं करते हैं। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है इनका। कभी आ सकती है आपको लगता है पाकिस्तान में खुशहाली? 56 साल में मैंने नहीं देखा, 56 साल में मैंने नहीं देखा कि कभी आई हो खुशहाली, कभी आई हो। किस तरह लाई जा सकती है खुशहाली? 2018 से जिंदगी जी रहे हैं, खुशहाली इधर नहीं आ सकती। जिसके पास पैसा है उसके पास हमेशा खुशहाली है, वो इधर की जन्नत जी रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं बस, और आगे भी नहीं आने की उम्मीद किसी को भी। बस मौका दे रहे हैं इन्हें, हम लोग इन्हें मौका देते हैं, क्योंकि हम लोग जब अमीर के तलवे चाटते हैं ना, वो और ज़्यादा पैसा लगा के अमीर होता है। ठीक है, यही सबसे बड़ी हमारी कमबख्ती है कि हम लोग झुक जाते हैं पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए। कोई हमें कहे ना 10 रुपये ले लो, जाके चोरी कर रहा हो, तो हम चोरी कराते हैं। मजबूर हैं भाई, क्या करें? हमने इनकी मजबूरियां सुनी, इनकी बात सुनी है। कुछ और अहले इलाका से बात करेंगे हम, वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। मोहल्ले की हम एक और गली में मौजूद हैं, यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा गैस नहीं आती, अज हफ्ता हो गया। मासा जिन्ना किसी के घरों वेख लो चूल्हा बाल के ते भोरा किते साह भी आना वे, हफ्ता हो गया है। रोटियां कदे बाजारों लियाओ, कदे वो दूजा गैस वाले चूल्हे लिया के रोटियां पकाने दे। ठीक है, ते अपने बड़ साहब नूं मैं आख्या, कौन है बट साहब? कौन है? उन्हें आख्या पीर दूँ मैं जावांगा दफ्तर, फिर कोई गल करांगे। आज वेखो शाम नूं की कर दे। ठीक है, जो खवातीन है यहाँ की वो किस तरह खाना बना रही हैं? वो बेटा कोई तो जिन्होंने कोई पैसे है ना सिलेंडर ले आते, कोई होटलों में लिया के खान दे। इतनी महंगाई के दौर में रोज़ होटल से मंगवाना तो नहीं अफोर्डेबल, कैसे कोई बंदा ले? खाना जो है ना महंगाई हो ना महंगाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आज हाँ जी ठीक। क्या मसला है यहाँ पर? बता रहे हैं सब गैस नहीं आती। नहीं आ रही। कब से नहीं आ रही? आज 5 मेरा ख्याल 8 दिन हो गए। हाँ, पहले गैस ठीक आ रही थी? सही आ रही थी। ਹੁਣ एडी महंगाई नान खा खा के होटल ਦਾ खा खा के खप गए। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੈਸ नहीं ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਿਆ, तो गरीब की करना की कर। देखें एक घर में 3 से 4 लोग हैं, 3 वक्त की होटल से तो नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਨਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ? ਗੈਸ ਨਹੀਂ
साड़ी आ रही। हाँ जी, ये बताएं, कोई लोग गए हैं इस मोहल्ले से कंप्लेन करने, कोई दरखास्त देने? फोन करते रहे गया तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं है जी। आते हैं फ़ोन करने के बाद, फ़ोन उठाते हैं, जवाब देते हैं? हाँ, यो जवाब देंगे आप ही हो जाएगी, सही हो जाएगी। अच्छा, होंगी कोई भी नहीं। 8-10 दिन हो गए, बहुत जलील असी हों रहे भी गैस ना आवे तो किन्नी को भरा के ले आइए। सही है, तो सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करें। एक घर सिलेंडर करता है, कोई जेड़ा बच्चों को लिया देंगे नान चने, कोई कुछ लिया देंगे, कोई कुछ लिया देंगे, कोई सिलेंडर 2 ने सिलेंडर रखे गैस वाले ने सिलेंडर बालना ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ 2000 ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲ तो आ रहे हैं गैस के। बिल तो इन्ने रज के बिल आ रहे हैं, डबल तो डबल बिल आउंदा है। तो किस तरह आप दे रहे हैं? इतने तो वसाइल नहीं है। बस भुखिया रह के जे बिल ना देइए तो मीटर काट के ले जान दे। चेक करने नहीं आ रहे, और जब मीटर काटना होता है तो आज कला देंगे, एक दिन डेट होंदी या तो बिल कला देंगे ने। ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਬਣਾ ਦੇ, ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਨਾ लगना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ पर बता रहे हैं गैस का मसला है, तकरीबन 15-20 दिन। हाँ जी, बहुत परेशानी पड़ी हुई है। हम तो इतनी टेंशन ही में आए हुए हैं, ऊपर रह रहे हैं ना, ऊपर गैस चूल्हा जला सकते हैं, कोई लकड़ी वाला। कामत मेरा वैसे बीमार है, दिल का मरीज़ है, किराए पे बैठे हुए हैं। हमने 3 माह का बिल हो गया, वो नहीं दे सकते, इतना बिल आ गया हमें। कितना बिल आया? 25-26 हज़ार रुपया आया। किस चीज़ का? बत्ती का और गैस का भी बिल है, वैसे उन्होंने भेज दिया। फिर बिल गैस आ नहीं रही, हमें मिल ही नहीं रही। हम अपना पेड़ पालें कि किराया दें कि क्या करें, लकड़ियाँ लाएँगे गैस लाएँ। अब देखो गैस 240 रुपये किलो, तो वो सुबह हम लेके आए हैं। अब 6 दिन तो हमने लोगों ने हांडी बनाई ही नहीं। कितने आप ये बताएं, जो आप बता रही हैं 200-250 तकरीबन 250 के करीब है। हाँ जी, तो ये किलो गैस कितने दिन चल जाती है? कितने आए हैं तो कल ख़त्म। 3 दिन मतलब 2 वक्त की रोटी चलें खाने के लिए। वो यही चीज़ हो रही है। लेकिन हम लोग गैस की वजह से इतनी परेशान है ना, तो हम लोग बिल नहीं जमा करा सकते, हम किराया नहीं दे सकते टाइम पे। हमारे बच्चे कमाने वाले जो वो यही है, कमा रहे महीने बाद लेके आते हैं। कोई एक फैक्ट्री लगा हुआ है, दूसरा कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड। तो लेकिन कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें सुकून है किसी मसलन। या अगर इमरान खान था तो वो भी इसी तरह का, उसने भी परेशानियाँ डाली थी हमें। तो अब ये लोग आए हैं तो तब भी परेशानियाँ बढ़ी। इतना सुकून हो गया कि आटा थोड़ा सा कम हो गया बस। लेकिन आटा ही थोड़ी ज़रूरत है, ये कम हो गया बस। और भी तो ज़रूरतें हैं, और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। मालूम खान को किराया ना दें तो परेशानी। देखिए ना, सबसे ज़्यादा बर्डन तो बिजली, गैस और पानी के बिल। पानी वो नहीं, सारा दिन मिलता है हमें। पानी नहीं, सारा दिन नहीं आता, कभी कभी रात को 10-11 बजे तक चलाते रहते हैं। पानी जब आता है तो साफ पानी आ रहा है? गंदा, किसी वक्त तो बहुत गंदा पानी आता है। किस तरह? स्मेल वाला जैसे गंदा पानी होता है। तो किसी टाइम तो हम टैंकी भर लेते हैं, फिर वो हमें खाली करनी पड़ती है। पी तो नहीं सकते, लेकिन गंदा नहीं सकते, लेकिन वो जब सूंघते हैं तो पता चल जाता है ये गंदा पानी है। ये हमें बहुत टेंशन। अब तो गैस की बहुत टेंशन ही पड़ी हुई है, कहाँ से रोज़ लेके आए हम लोग गैस। तो मैं वही कह रही हूँ, अब कल की तारीख है तो बिल अभी तक जमा नहीं हुआ है। 3-3 माह के बिल हो गए हमारे। बिल नहीं जमा करवाएंगे तो मीटर उतार। कल आखिरी तारीख है, तो क्या करें, कहाँ से दें? ठीक है, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं। और आप भर रहे हैं? क्या करें, मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, बिल नहीं भरेंगे तो क्या करेंगे। अगर बिल नहीं भरते उसके साथ जुर्माना लग जाता है, वो अगले माह डबल हो जाता है। ठीक है, हमें तो मुसीबत बन गई है, अजाब बन गया ज़िंदगी कि इनको सुई गैस वालों को भी बिल पे करें और ऊपर से सिलेंडर का भी खर्चा बर्दाश्त करें। किस तरह फिर मैनेज करें? कितनी आमदन है आपकी? आमदन ना होने के बराबर ही आमदन मजदूर आदमी की क्या होगी। डाके तो मारने नहीं, मजदूर आदमी ने मजदूरी करनी है, 20 नहीं तो 30 हज़ार मंथली कमा लेगा। तो 20-30 में तो घर नहीं चलता। इसमें बिजली का बिल पूरा करेगा, सुई गैस का बिल पूरा करेगा। सुई गैस तो हर दूसरे तीसरे दिन महंगी कर देते हैं, हर 2 दिन के बाद कहते हैं सुई गैस महंगा हो गया है। ठीक है, सुई गैस आ नहीं रहा है, बिल उन्होंने पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। सर वजह बता रहे हैं सुई गैस ना आने की कि ज़खायर ख़त्म हो गए हैं कुदरती वसाइल के। पता नहीं जी, ये तो हुकूमत वाले बेहतर जानते हैं इनके ज़खायर कब ख़त्म हो जाते हैं, कब डबल हो जाते हैं। ये तो इनका काम है ना, मेरा या आपका काम तो नहीं ना। हमारा तो बुनियादी हक ही है कि हमसे अगर बिल लेते हैं, टैक्स लेते हैं, तो हमें बुनियादी हुकूक पूरे मिलने चाहिए। ठीक है ना, अगर बिजली का बिल लेते हैं तो बिजली प्रॉपर दे, गैस का बिल लेते हैं गैस प्रॉपर दे। अगर हमसे गैस और बिजली का बिल लेंगे, हमें नहीं देंगे, तो हमारे लिए तो ज़िंदगी अज़ाब बनेगी कि इनके बिल भी पे करेंगे, सिलेंडर का भी खर्चा बर्दाश्त करेंगे।
ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्या आप कोई पैगाम हुकूमत को से यही पैगाम है कि खुदाया अगर आपको मौका मिला है तो गरीब आवाम के बारे में सोचें, उनके बारे में सोचें जिनके पास इतना खर्चे ही नहीं है, वो कैसे अफोर्ड करें। उनके बारे में ना सोचें जिनके पास, उनके बारे में सोचें जिनके पास आटे के लिए पैसे नहीं है, बिल के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के दूध के लिए पैसे नहीं है। उन गरीब आवाम के बारे में सोचें। यही पैगाम है हुकूमत से कि अगर मौका मिले तो गरीब की हिमायत करें, अमीर की हिमायत ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। गैस नहीं आ रही आपके? नहीं बेटा, गैस कब से नहीं आ रही? हफ्ता हो चला गैस नहीं आ रही। खाना किस तरह बना रही हैं? लकड़ियाँ में बना रहे हैं। इतनी गर्मी में आप कैसे लकड़ियों पे खाना बना रही हैं? आपको गर्मी नहीं लगती? गरीब बंदा की करे, बाजार से खा सकता है। फिर आओ तुम चूल्हा भी दिखाना है जो बनाया। आपका है चूल्हा, आपने खुद बनाया? हाँ जी। चलें हम आप देख सकते हैं खातून अपने घर पे लेके आई हैं हमें छत पे। इतनी तेज़ धूप है और ये यहाँ पर इस वक्त बैठ के एक इन्होंने ईंटों का चूल्हा बनाया है और इस पर रोटी बनाती हैं, इस पर खाना बना के अपने बच्चों को खिलाती हैं और ऐसे 2 वक्त की रोटी ये पूरी कर रही हैं। आप इतनी गर्मी में यहाँ पर होती हैं तो कैसे कर लेती हैं इतनी धूप? बेटा फिर की करिए, बच्चों का पेट भी तो पालना है ना, की कर सकते हैं। वो है आपके पास वसाइल नहीं है, आप कह रही हैं। हाँ, सिलेंडर नहीं है आपके पास? नहीं बेटा, सिलेंडर नहीं है मेरे पास। यार लकड़ियाँ तो जला के तो करेगा दोबारा। ठीक है, कंप्लेन करने के लिए गए आप लोग? हाँ गए तो नहीं सुन रहे। क्या कहते हैं? कहते अच्छा आने आने बस ऐसे कह देंगे। कब पाइपलाइंस डली थी आखिरी मरतबा यहाँ पर गैस की? बेटा ये तो बड़ी देर हो गई, जैसे सर्दी में तो आंदी नहीं ना, तो बिल 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार आया जा रहा है। जब ये खुदाई करते हैं, नई पाइपलाइंस डालते हैं, कब डली थी वो आखिरी मर्तबा? ये तो बेटा बड़े हादसा हो गया इन्हें। कितना टाइम हो गया था? कुछ घट तो घट 10 साल हो गया उन्हें। अच्छा। हाँ, नई पैप डले। तो लकड़ियाँ आप कहाँ से लाती हैं? बाजार से कि इन्हें लैके आने जो फल वाले ने उन्होंने को लैके। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बेटा बहुत ही तंग आ लोगों तो व्डिया तो तंग बेपा तंग महंगाई रस्ते डे ब्रंट कड्ढना गरीबा लोगों का। एक गैस नहीं आती, एक गैस का बिल ज़्यादा, एक बिजली का बिल ज़्यादा। असी 60,000 बिल तारे गैस का पिछे मीटर कट के ला गए। क्यों इतना ज़्यादा बिल क्यों आया? कोई भी नहीं, असी कड़ी हांडियाँ पकान डे या खरोड़े पकान डे, होटल बनाया असी पुत्र। एक अद्धा किलो साड़ी सब्जी होंगी, 4 बच्चे असी खाने वाले, तो अद्धा किलो सब्जी होंगे। 60,000 इन्होंने बिल कले। आपने भरा 7,000? हाँ जी, असी भरे 7 या 60? 60,000 मुंडा बिल लैन गया तो 60,000 इन्हें बिल कलिया तो असी तारे बड़े औखे हो के तारे। अस बड़े औखे हो के तारे। कोई मुंडा काम करते उन्हें फट तड़ के फिर कितों असी तारे। माँ जी आपके घर में कौन कमाता है? कोई भी नहीं बेटा, कोई वसायल ही नहीं साडा हैगा, ना कोई नौकरी वाला ही, ना कोई लैनी ना कोई देनी। बच्चे वेले नहीं, रंग का काम करते नहीं, मजदूरी करते नहीं, 6-6 महीने घर बैठे रहते। तो बेटा 10 किलो आटा खाइए कि जाए इन्होंने मतलब कि बिल दईए। कैसे फिर उतारा होगा इतनी मुश्किल में? बड़ी मुश्किल है उतारा बेटा, तो यकीन ना जाने असी सुबह खाने शाम का पता नहीं भी खरे लभनी है कि नहीं लभनी। तो किलो आटा लिया के असी खान रहे। तो बता रहे हैं यहाँ पर सब गैस नहीं आ रहा। जब गैस नहीं आ रहा तो फिर कैसे आप लोग खाना बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं बस टाकियाँ टूकियाँ कागज कुगज इकट्ठे करके रही तो वो जला लेने को। इतनी गर्मी में? हाँ जी, इतनी गर्मी। और मेरे मुंडे ने पका के जाके वेखना उत्ते चढ़ के पका के रोटी तो धुप्पे चढ़ के फट्टियां लिया के क्रेट दियाँ तो वह डया पका के तो जाके रोटी खाना। तो इन्नी मजबूरी इन्होंने लोगों ने गरीबों को तो बेटा तंग ही कर मारिया। इन्हों को गरीब नहीं मारते, गरीब नहीं मारते, मार देन खा लैन वे गरीबों को। ये गरीबों को खाते हैं, नाल गरीबों ने मारते हैं, नाल गरीबों को खाते नाल गरीबों ने मारते हैं। तो एक बारी मार ही देन, क्यों नहीं मारते? इन्हों को सारे वसायल ने, केड़ा नहीं है। मेरे गैस खत्म हो गई है, कुदरती गैस खत्म हो गई। गैस अज किन्ने दिन? अज 10-12 दिन है बेटा, गैस ही नहीं हैगी। किसी के घर भी नहीं गैस हैगी, किसी के घर भी नहीं गैस। सारे तरले लैन डे ने। तो इन्हों ये काम करना चाहिए। ਵੱਡੇ लोगों ने, पढ़े लिखे लोग ने तो गरीबों को तंग करन डे। क्यों करते तंग? कोई इन्हों अच्छाई बुराई का काम नहीं है इन्हों को। ये बुराई वाले पासे चले ने, अच्छाई वाला काम ही कोई नहीं है गरीबों के। लोगों को धोन डे ने चंगा भला। क्या कहती हैं आप? हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? हुकूमत से मुतालबा महंगाई घट करन, बिल घट करन, टैक्स घट करन, बिजली का करन, गैस का घट करन, महंगाई घट करन।
कितने महंगाई लै गए ने जाके। अरे हम लोगों ने महंगाई को कंट्रोल किया है, कम किया है। कोई नहीं कम किया, कुछ नहीं किया। आटा गंदा जिहा दे के ना जी कणक बाहरों मंगाई है ना तो गंदी हो गई है, कीड़े चलन डे ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਆਪ क्यों नहीं खाते? ये बेटा आप क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं आप खाते? ये आप भी खान तो असी भी आखे असी भी खाने, गरीबों को खवाते क्यों गरीबों को खवाते? ਇਹਦਾ मतलब कि इंसान नहीं समझते गरीबों नाल गरीबों को खान दे तो नाल गरीबों का खाते, नाल गरीबों छितर मारते, नाल गरीबों जलील करन दे, हर पासे जलील करन दे। चाकी साबी दी इन्नी कि साड़ी किन्नी 10 रुपये की आती 6 बर्तन धोने वाली कितने 25-30 रुपये की लाए, इन्नी कि साड़ी 2 दिन नहीं निकलते हैं। गैस नहीं आ रही, बिल तो आप लोग दे रहे हैं, उसके अलावा सिलेंडर भरवाना, लकड़ियाँ लाना तो एक्स्ट्रा खर्चा। भराए भरे तो सानू तो सिलेंडर तो जी डर आंदा, अभी तो सिलेंडर बाले ही नहीं ना असी रखिया, असी कोई सिलेंडर नहीं रखिया है। कैसी हैं आप? ठीक है बेटे। क्या मसला है, क्या मसला? गैस ही नहीं आ रही है, आज 6 दिन हो गए हैं, गैस ही नहीं आ रही। बाजार से रोटी खाई नहीं जाती, नान नहीं खाए जाते दांतों की वजह से। तो किस तरह फिर खाना आप खाती हैं? तो बेटे बाजार से ही ला रहे हैं, हमें सिलेंडर नहीं है हमारे पास, तो बाजार से खाना लाते हैं, बाजार से ही सुबह नाश्ता लाते हैं, तो नान बार बार नहीं खाए। कितने पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं बाजार से 2 टाइम? हाँ जी, पैसे तो लग जाते हैं काफ़ी। तो इतनी आमदन है घर में, इतना कमा रहे हैं कि आप रोज़ बाहर से खा रहे हैं? मुश्किल से ही होता है ना, इतनी आमदनी है नहीं, लेकिन मुश्किल से ही होता है। लेकिन गैस तो नहीं आ रहा? नहीं, गैस तो ज़रा भी नहीं आ रही। आप ख़वातीन कंप्लेन किया आपने किसी से? फ़ोन किया, वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे। फ़ोन तो कितनी दफ़ा किया लेकिन वो नहीं उठा रहे। कोई चेक करने नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आया। क्या कोई टाइमिंग रखी है इन लोगों ने गैस की, किस टाइम आना है? टाइमिंग नहीं है, आती नहीं है दिन रात। पूरे कितने अरसे पहले ये गैस ठीक आ रही थी या कम आ रही थी? बिल्कुल ठीक थी, रात को भी ठीक थी, जब सुबह हुई है गैस जलाई है तो बंद थी। वहाँ जी सर्दियों में तो समझ आता है चलें गैस नहीं आती, जाहिर है तब तो पता है कि भाई गैस का टाइम है, तो अब तो है ही नहीं कोई टाइम, आती नहीं, किसी वक्त नहीं आती। क्या आपका मुतालबा है हुकूमत से? हाँ बेटे, गैस सही करें और छोड़ दें, किस वजह से बंद की हुई है। ख़राबी तो वैसे हो ही नहीं सकती कि जब रात को सही आ रही है तो फिर क्यों नहीं, सुबह क्यों नहीं आई, लेकिन ख़राबी नहीं, इन्होंने पीछे से मेरा ख्याल बंद की हुई। तो यही मुतालबा है कि गैस छोड़ दें और आनी शुरू हो जाए। बाज़ार से नहीं खाई जाती बेटे, सुबह शाम नान तो खाए नहीं जाते। तो हम इस वक्त चुंगी अमर सद्दू के इलाके में मौजूद थे, इससे पहले भी हम आपको दिखा सकते हैं, हम चाहमीरा के इलाके में मौजूद थे। तकरीबन पूरे लाहौर में और पाकिस्तान की बात की जाए लाहौर की, तो पूरे लाहौर में गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही है। लोग गैस को तरस रहे हैं, लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। लोगों की इतनी आमदन, इतने वसाइल नहीं है कि वो बाहर से रोटी ला सकें 2 या 3 वक्त की, या फिर बाहर से सिलेंडर भरवा के ला सकें। इनका हुकाम वाला से एक ही मुतालबा है कि इन्हें बुनियादी ज़रूरियात दी जाएँ, गैस दी जाए, पानी दी जाए, बिजली दी जाए, और अगर ये चीज़ें नहीं दे रहे तो कम से कम इनके बिलों को में रिलीफ दिया जाए, बिल कम किए जाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।